राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज हम बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ का व्रत हम कैसे रखें और इसमें हम क्या करें क्या ना करें, और क्या कुंवारी बेटियां व्रत रख सकती हैं, क्योंकि बहुत सी कुंवारी बेटियां पूछती हैं कि हम व्रत रख सकते हैं करवा चौथ का। तो इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं और आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। करवा चौथ व्रत 1 नवंबर को है, जैसा कि सभी को मालूम है। और चाँद निकलने का समय ये सब हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है, वो आप देख लीजिएगा। और करवा चौथ को हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें करवा चौथ के दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए भगवान शिव के सामने, माता पार्वती के सामने, गणेश जी के कि हे प्रभु, हम करवा चौथ का व्रत अपनी पति की लंबी आयु के लिए करने जा रहे हैं, और प्रभु हमारा व्रत सफल करना, हमारे पति को लंबी आयु देना, हमारे घर परिवार को स्वस्थ रखना और लंबी आयु देना। इस तरह कहकर आप व्रत का संकल्प लेंगी और जल हाथ में लेके देंगी और फिर इसके बाद जल को वहीं छोड़ देंगी। फिर इसके बाद आप जो पूजा की सामग्री आदि है वो सब बनाएंगे, जैसा कि आपके यहाँ होता हो उस तरह से पूजा की आप तैयारी करेंगी, क्योंकि हर जगह थोड़ा अलग अलग विधान है करने का पूजा। तो आप उस हिसाब से पूजा की तैयारी कीजिए। और सायंकाल आप जल्दी ही आप पूजा की तैयारी इत्यादि करके, करवा वगैरह सब तैयार करके आप 16 श्रृंगार कीजिए, रंग महावर लगाइए, कंघी करिए और सिंदूर लगाइए, चूड़ी आदि सब पहनिए। लेकिन हाँ, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप ये सब कर सकती हैं, आप मतलब पूरा 16 श्रृंगार करेंगे, सब करेंगे, लेकिन आपको कपड़े किस कलर के पहनने हैं इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, कौन से पहनने चाहिए। तो आपको सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। माताएं, बहनें, बेटियां जो भी हैं उनको सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग शुभ नहीं माना जाता है। और नीले रंग के नहीं पहनने हैं, काले रंग के नहीं पहनने हैं, हरे रंग के नहीं पहनने हैं। आप लाल रंग के कपड़े पहनिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो गुलाबी वगैरह भी पहन सकती है, लेकिन लाल ही सबसे मेन शुभ माना जाता है। पूजा इत्यादि में लाल कपड़े अवश्य पहनने चाहिए। तो ये तो सुहाग का त्यौहार होता है ना, तो इसमें तो लाल वस्त्र ही पहनने चाहिए, चाहे आप लहंगा पहने, साड़ी पहने, जो भी कुछ पहनना चाहती हैं आप, तो वो आप लाल रंग का ही पहने। और सफ़ेद, काला, नीला, हरा ये सब तो बिल्कुल भी नहीं पहनेंगी आप। और पूरा 16 श्रृंगार करेंगी, महावर वगैरह लगा के, आप मांग इत्यादि भर के, चूड़ी इत्यादि सब पहन कर पूरा 16 श्रृंगार करके आप तैयार हो जाएंगी। हाँ, एक मेहंदी आप एक दिन पहले ही लगा लीजिएगा। और फिर आप पूजा की सब तैयारी करके आप सबसे पहले आप जो अंदर पूजा घर के अंदर की जाती है, चंद्रमा की पूजा करने से पहले जो पूजा की जाती है, चौक इत्यादि पूर के जो पाठा रख के जो पूजा करते हैं हम लोग, तो वो पूजा करेंगी, कथा करेंगी। कथा में सबसे पहले गणेश जी की कहानी बोली जाती है, उसके बाद जो भी त्यौहार होता है उसकी कहानी बोली जाती है। तो आप पहले गणेश जी की कहानी बोलेंगी, फिर आप जो करवा चौथ की कहानी होती है उसके बारे में वो बोलेंगी आप। फिर उसके बाद आप चंद्रमा आप जहाँ भी आपके आंगन या छत में या जहाँ कहीं भी आपको आपके घर में चंद्रमा दिखाई देता है, वहाँ जाकर आप चंद्रमा जब निकल आएगा तो चंद्रमा का मुहूर्त हमने आपको पिछले वीडियो में डाल दिया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगी, और अर्घ्य दे के, और हम अर्घ्य कैसे देना है ये भी हमने पिछले वीडियो में डाल दिया है। अर्घ्य देने में फिर भी मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कि अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जो जल लेंगी उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और अक्षत और सफ़ेद रंग के पुष्प, ये 3 चीज़ डालकर आप अर्घ्य देंगी। अगर कच्चा दूध नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास कोई खोए की मिठाई इत्यादि है तो आप वो भी डाल सकती हैं। दूध, क्योंकि खोया तो दूध से ही बनता है ना,
तो आप इस तरह से भी कर सकती हैं। तो इस तरह आप लेके आरती दीजिए और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय गणेश जी का ध्यान करते हुए और चंद्रमा का ध्यान करते हुए उनको अर्घ्य दीजिए। और चंद्रमा का मंत्र और गणेश जी का मंत्र हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। वो मंत्र बोलते हुए आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। फिर पति के पूजन इत्यादि करिए। जो पहले चंद्रमा को चलनी से देखेंगी, फिर आप अपने पति को चलनी से देखेंगी और उनके टीका इत्यादि करेंगी और उनको मिठाई खिलाएंगी और वो आपको जल पिलाएंगे इस तरह से। और फिर आप उनकी आरती उतारेंगी और फिर इसके बाद उनके चरण स्पर्श करेंगी, आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इस तरह से आप अर्घ्य देंगी और आप इस तरह से पूजा करेंगी तो पूजा बहुत ही फलदायी होगी। फिर इसके बाद आप जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनको आप चरण स्पर्श कीजिए। सास ससुर वगैरह हैं, जेठानी हैं, जेठ हैं, जो भी हैं आपके घर में, ननद है, उन सबके आप चरण आदि छू के आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और इसके बाद आप जो भोजन इत्यादि है वो ग्रहण कीजिए। इस तरह से व्रत का पालन करेंगे फिर आप तो। और हाँ, अब हम बताने जा रहे हैं कि कुंवारी कन्या व्रत कर सकती हैं या नहीं। तो कुंवारी कन्या व्रत कर सकती हैं। ये जो व्रत है करवा चौथ का, ये व्रत कर सकती हैं, लेकिन वो कन्याएं कर सकती हैं जिनका विवाह पक्का हो गया है। जो जैसे विवाह पक्का हो गया, वैसे ज़रूरी नहीं होता है कन्या करना, लेकिन आजकल बच्चे थोड़ा सा उत्सुक होते हैं करने के लिए, तो कि इतना प्रेम होता है कि लाओ व्रत कर लें, तो वो व्रत रह सकती हैं। लेकिन हाँ, आप व्रत रहेंगी लेकिन चंद्रमा को देख के अर्घ्य नहीं देंगी। आप जो चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं जो सुहागिन औरतें, वो नहीं देंगी। आप तारागढ़ को देख के आप तारा की छाया में आप पूजा करेंगी और उसके बाद आप पानी वगैरह जो पी लेंगी और भगवान के चरण छू के आप आशीर्वाद लीजिए और फिर आप पानी वगैरह पी लीजिए। क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य तब दिया जाता है जब वो विवाहित होती हैं। जब कन्याओं की विवाह हो जाता है, वो विवाहित बन जाती है, सौभाग्यवती स्त्रियाँ ही चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। तो जब आपका विवाह अभी हुआ नहीं है, आपका विवाह पक्का हुआ है, तो आप वो करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। और तारागढ़ को देख के तारा जब निकल आए तो आप पूजन इत्यादि करके फिर आप जल ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। तो इस तरह से कुंवारी कन्याएं भी व्रत रख सकती हैं। और सभी महिलाओं, जो बहनें माताएं हमारी हैं, जो बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो सब इस प्रकार से व्रत करें और बहुत ही फलदायी होगा। और जो करवा चौथ का व्रत है, ये अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ये तो सभी जानते हैं, ये पिछले वीडियो में भी हम सब बता चुके हैं आपको। तो ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। अगर आप अस्वस्थ हैं, मान लीजिए, तो जैसे बहुत से लोग कहते हैं हमारी तबीयत नहीं सही है, हम पूरा दिन पानी बिना कैसे रह लें, तो आप इस तरह से फलाहारी जो व्रत है, सुबह भगवान की पूजा इत्यादि करके आप थोड़ा सा फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है या शुगर आपकी बढ़ी हुई है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप बिना दवाई के नहीं रह सकती हैं, तो आप फल ग्रहण करके एक बार बार नहीं, एक बार ग्रहण कर सकते हैं, वो भी दोपहर में। तो जैसे सुबह पूजा इत्यादि करके आपने भगवान की पूजा इत्यादि कर लिया, संकल्प लिया व्रत का, फिर पूजा इत्यादि कर दिया। और भगवान से संकल्प लेने में ये भी आप कह भी दें कि प्रभु, हम जो गणेश जी का, शंकर जी का, पार्वती जी का नाम लेके कि हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, इसलिए हम थोड़ा फलाहार रह के व्रत करेंगे। तो भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो सबकी रक्षा करेंगे, सब पर कृपा करेंगे। तो इस तरह से आप संकल्प लेंगे और फिर पूजा इत्यादि करके फिर आप फलाहार कर लीजिए और दवाई खा लीजिए अपनी। फिर इसके बाद आप फिर पूरा दिन नहीं खाइए, बस एक बार आपको ग्रहण करना है। ये नहीं कि मान लीजिए आप नहीं रह सकती हैं तो पूरा दिन ग्रहण करें, नहीं, एक बार ग्रहण करना है। उसके बाद आप शाम को पूजा इत्यादि करके आप फिर अपना भोजन ग्रहण कर लीजिए। इस तरह से ये हमने जानकारी आपको दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए।
और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। बोलो करवा महारानी की जय। भगवान सबका सुहाग अमर रखे, सब पर कृपा करे, सबका कल्याण करे, सभी के पुत्र पति सबकी आयु लंबी हो, और सभी की पत्नियों बेटियों सबकी आयु भी लंबी हो। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। राधे राधे।